नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। और एक बहुत ही बड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में मैसेज देखने को मिले हैं। सिलेबस चेंज हो गया है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, अब की बार सिलेक्शन का कंपटीशन क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है अपनी, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली रहती है। एक एक चीज़ आपको बताई जाती है। जितने भी जुड़ते हैं ऑथेंटिक जुड़ते हैं, और जितने भी मेरे साथ जुड़ेंगे वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। उसका कारण होता है कुछ ना कुछ। सिलेक्शन लेके जाने का कारण है क्योंकि वो बच्चे मेहनती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, उसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और बच्चे जब मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आएगा। अब नया सिलेबस क्या है जी? नया सिलेबस देखते ही बच्चों को क्या हुआ, परेशानी हो गई भी, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी नया सिलेबस है आपका, जैसे पंजाबी का है, इलेक्ट्रिकल का, जो भी नया सिलेबस है वो पूरा का पूरा, ठीक है। अब सिलेक्शन भूल जाओ, क्यों भूल जाओ इसका कारण मैं बताऊंगा। मैं बहुत चीज़ें निकल के आई है जो आपको पता नहीं होती, ठीक है। जो पूरा का पूरा सिलेबस है, नया सिलेबस जो आया है, उसके आधार पे पूरा का पूरा इसके अंदर कंप्लीट आपको मिलेगा। यानी पूरी आपको इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी मिलेगी और पंजाबी मिलेगी। और कूपन कोड चल रहा है अभी 2-3 दिन के लिए, होली, यानी कूपन कोड जैसे ही आप लगाओगे तो आपको एक बेहतरीन सा ऑफर मिल जाएगा। साथ में आपको 5,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में मिल जाएंगे। यानी इससे बाहर क्वेश्चन निकलेगा नहीं, ध्यान रखना। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं निकलता, ठीक है। और पीएसपीसीएल का तो यहाँ से निकलता ही नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन आपको पूरा का पूरे बैच के अंदर से मिलेंगे। सिलेक्शन आपके घर आएगा, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। हमारे साथ साथ जितनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ उतनी मेहनत कर लेना, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। जितना आपको पंजाबी करवाई जा रही है उतना पढ़ लेना और साथ में प्रैक्टिस कर लेना, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन आपने वो नहीं किया, आप बार बार यूट्यूब पे घूमते रहे, ठीक है, 200-400 के चक्कर में आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप मतलब सीरियस नहीं है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। 10 इलेक्ट्रिशियन के फुल टेस्ट मिलेंगे, बाईलैंग्वेज है, ई क्लास नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। पूरा पंजाबी और इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी का पूरा कंप्लीट आपको मिलने वाला है। यानी टोटल आपको 50 सेट मिल जाएंगे। जब 50 सेट करने के बाद कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचेगा। थ्योरी कर लेना तो भी कुछ नहीं बचेगा। यानी जो भी नया है, जो भी नया सिलेबस आया है, उसके आधार पे पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा? सिलेबस मिलेगा। जो नया है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चमकते हुए चेहरे हैं जो बार बार दिखाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कल को आप भी तभी फ़ोटो भेज पाओगे। यानी पीएसपीसीएल का नया सिलेबस आ गया है। सिलेक्शन कितने फॉर्म भरेंगे, सारी बातें डिस्कस करूँगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। आइए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है। फ़ोटो खींच के बच्चों ने भेजी है, कोई भी बच्चे ने भेजी है, वो हो सकता है आगे शेयर हुई हो, लेकिन ये रियल है, ठीक है। ये कोई भी फेक नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रियल है। और जो सिलेबस आएगा वो इसी के आधार पे है आपका। यानी पूरा का पूरे टॉपिक किस तरीके से आपको कवर करने हैं, पूरा उसके अंदर तो मैंने करवा रखा है। फिर भी आप और कहीं से करना चाहते हो तो आप देखिए, 50 नंबर की इसके अंदर ये दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 50 नंबर का इलेक्ट्रिशियन दिया गया। पहले इलेक्ट्रिशियन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखना, टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में टकाटक, ठीक है। सिलेक्शन आएगा दौड़ता हुआ, पर बाकी आपकी मर्जी है। बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, 100% आपको सिलेक्शन दिखाने वाला हूँ। देखना, उम्मीद करता हूँ सारे पढ़ रहे होंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी इसमें कहा गया अभी इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बेसिक सेफ्टी, एक पूरा का पूरा हमने टॉपिक बना रखा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी व्यवसाय की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, किस तरीके से आपको अजाब वगैरह हो गए, यानी खतरों से किस तरीके से बचना है हमें, किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या करना चाहिए, 5S क्या है, 5E क्या है, ठीक है। फायर एग्जीक्यूशन जो होते हैं, यानी अग्निशमक यंत्र जो होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, ए प्रकार की आग कौन सी है, बी प्रकार की, पूरा टोटल उसी के बारे में। यानी एक टॉपिक है सेफ्टी एंड हेल्थ के नाम से, पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाती है, ठीक है। पर्सनल PPP जो होगी आपकी, ठीक है। और बेसिक इंजरी, यानी किस प्रकार की छोटी छोटी घाव वगैरह हो गए, ठीक है। फर्स्ट एड वगैरह हो गई, बेसिक फर्स्ट एड हो गई, हैजार्ड वगैरह हो गए, आइडेंटिफिकेशन करना किस प्रकार का खतरा है जो उसको, ठीक है। अवॉइडेंस किस तरीके से करना है हमें, मतलब बचना किस तरीके से। सेफ्टी साइन फॉर द डेंजर्स, वार
वार्निंग किस प्रकार से, चेतावनी हो गए, जैसे साइन हो गए, चिन्ह हो गए, किस प्रकार से हमें प्रोहिबिटरी साइन जो होते हैं, ठीक है, निषेधात्मक के चिन्ह है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो कौन से होते हैं उनको पहचानना होता है। सारी चीज़ें वही है जो करवा रखी है। पर्सनल सेफ्टी मेजर्स यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, ग्यूशर, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं अग्निशामक जो आग बुझाने काम आता है। ABCD इस तरीके से अलग अलग प्रकार का CTC हो गया, ठीक है। आपका अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, जैसे ए प्रकार का हो गया झाग वाला फोम टाइप हो गया, ठीक है। और आप जिसके लिए यूज करते हैं क्लोरो टेट्राक्लोराइड वगैरह जो बिजली के लिए, आग के लिए यूज होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी कवर हो जाती है। यानी एक टॉपिक का नाम है मेन फायर सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है जिसके अंदर सारा सौदा आ जाएगा। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से फंसते ही फंसते हैं हर बार, 3 से 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो इलेक्ट्रिकल की जान है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जान है वो है फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टॉपिक आपके सारे के सारे जैसे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी एक छोटी चीज़ नहीं है, जैसे हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, भी टर्म पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमें वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, KCL KVL, AC थ्योरी, DC थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिया होगा। देखो फंडामेंटल टर्म कौन कौन सी है, जैसे डेफिनेशन कौन सी है, यूनिट एंड, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रिकल के प्रभाव, जैसे केमिकल इफेक्ट हम देखते हैं, आयोनाइजेशन होता है वो इफेक्ट हम देखते हैं, लाइटिंग इफेक्ट हम देखते हैं, शोक वाला हम देखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने सुना होगा। तो ये इफेक्ट हमें पढ़ने होते हैं और इसके यूजेस कहाँ होते हैं, इसके कहाँ पर प्रयोग होते हैं। फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर आप एक छोटी चीज़ नहीं पढ़ोगे, एक बहुत बड़ा नाम छोटा सा, ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबा सौदा है, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें करवा रखी है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे AC DC थ्योरी, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर कवर हो जाती है। सारा सौदा करवा रखा है भाई, सारे टॉपिक। ओम्स लॉ क्या है, DC थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है, KCL KVL जो हम पढ़ते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट और सिंपल, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी नॉर्मल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है वो हमें करनी है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें पढ़ना है, यानी जो विद्युत परिपथ होता है एक साधारण, उसके बारे में पढ़ना है। हम ओपन सर्किट भी पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट भी पढ़ते हैं, लीकेज सर्किट भी पढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रकार के सर्किट पढ़ते हैं। और ओम का लॉ V बराबर IR जो हमने पढ़ता है, ठीक है, किस तरीके से होता है, R बराबर VI जो इनका क्या है रेशो होता है, तो वो चीज़ें तो हम करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, और कुछ क्या होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी भाई, उसके कारण क्लासें नहीं, तो मैंने पिछले वीक ही यानी मंडे से मैंने एक मूड बना रखा था, अभी डेली एक क्लास लेंगे लाइव, और अभी आगे मंडे तक तो मेरे को हिसाब से लाइव क्लास यूट्यूब पे तो नहीं हो पाएगी, बाकी ऐप पे तो चल रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कत कर जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा सिलेबस करवा रहे हैं हम। अल्टरनेटर AC करंट क्या है, DC क्या है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटर करंट AC एंड डायरेक्ट करंट DC, लाइन एंड फेज वोल्टेज, ठीक है, करंट एंड पावर इन 3 फेज सर्किट। यानी मैं सीधा सीधा कहूँ तो हम ये टॉपिक पूरा कवर करवाते हैं, कोई भी टीचर करवाता होगा, ये नहीं अभी नहीं करवाता, ये हम करवाते हैं। जैसे आपका AC, ठीक है, AC थ्योरी के अंदर ये सारा का सारा कवर हो जाता है AC थ्योरी। उसके बाद एक आता है पॉलीफेज सिस्टम, टॉपिक का नाम है पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। उसमें स्टार कनेक्शन हम करवाते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में हम फेज वोल्टेज आपने पढ़ा होगा, फेज वोल्टेज क्या होती है और लाइन वोल्टेज क्या होती है। इसी प्रकार से दोनों के अंदर ये करवाया जाता है, अभी फेज करंट क्या होता है और लाइन करंट क्या होता है, तो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है AC थ्योरी में, और उसके बाद पॉलीफेज सिस्टम में। तो ये कवर हो जाता है आपका 2 टॉपिक जो है, एक तो AC थ्योरी और पॉलीफेज सिस्टम वाले टॉपिक से एक एक चीज़ बहुत गहराई से।
तो ये आ गया जी। घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कहाँ आए हो, जहाँ आए हो, सिलेबस में कुछ भी बदलाव है नहीं, वहम है, और जो बदलाव है वो भी हम करवा रहे हैं। अल्टरनेटर हो ही गया, चलो ठीक है। इसके बाद आ गया आपका अर्थिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ अर्थिंग, ठीक है, पाइप जैसे प्लेट अर्थिंग, ईटीसी, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग, यानी अर्थिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से अर्थिंग की जाती है, पाइप अर्थिंग कहाँ की जाती है, रोड अर्थिंग कहाँ की जाती है, प्लेट अर्थिंग कहाँ की जाती है, कितनी गहराई रखी जाती है, कितनी प्लेटें डाली जाती है, किस तरीके से चारों ओर नमक चारकोल किस तरीके से डाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम अर्थिंग वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का, क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आपका जिम्मेवार है, बता देना, ठीक है, सबसे प्यारा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो सकता, भी इलेक्ट्रिकल पूछा जाए और आपसे काम करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल की बात न हो रही हो और अर्थिंग की बात ना हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। भी अर्थिंग की बात तो करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जान बचाने का एकमात्र जुगाड़ है अर्थिंग, ठीक है, एकमात्र इतना जुगाड़ है जिससे अगर ये अर्थिंग है तो जान की हानि 0% होने की संभावना हो जाती है, यानी कोई भी नुकसान होने से बचा जा सकता है, कोई भी मतलब आदमी का। बेसिक नॉलेज ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, एनर्जी मीटर, सीधा सीधा बात करूं तो मैं करवाता हूं ये मेजरमेंट में, ठीक है। मेजरमेंट नाम से एक टॉपिक मिलेगा जिसमें एमएमआई क्या होता है, ठीक है, पीएमएमआई, पीएमएमसी, तो अलग अलग प्रकार के वोल्टमीटर हैं, अलग अलग प्रकार के आपके एमीटर हैं, अलग अलग प्रकार के आपके ओम मीटर हैं, मेगर भी करवाया है, वाट मीटर भी करवाया है, सारी चीज़ें, फ्रिक्वेंसी मीटर, सारे मीटर करवाए जाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर ए मीटर के अंदर दोनों में फ़र्क क्या होता है, ए मीटर का किस तरीके से, क्यों इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है, ए मीटर को क्यों लगाया जाता है, किसमें, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, ओम मीटर किस तरीके से मेजर करता है, ओम मीटर किसको मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है, एमीटर किसको मापता है, इंडक्शन जो मीटर होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, कौन सी ऊर्जा एसी डीसी को माप, इतनी बातें यार, इतना कुछ करवा रखा है, ये तो आपके लिए हो जाएगा हलवा, ठीक है। तो आप कहीं से भी करो, मेजरमेंट टॉपिक का ये पार्ट है, आराम से कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बोला जी इतना ही पूछा जाएगा, यहाँ पर हर जगह आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा क्या दे रखा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, यानी सारे के सारे इन्होंने हाईलाइट किया है भी, ज़्यादा जो है वो आपको पढ़ना है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, हाईलाइट किया है, क्यों किया है, देखो, क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपको लाइनमैन का काम करना, और लाइनमैन का जब काम करेंगे तो कहाँ पर बिजली बोर्ड में क्या लगे होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है या पावर ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि जहाँ से सप्लाई को ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, वहाँ पर पावर ट्रांसफॉर्मर आपको मिलते हैं, और जहाँ पर घरों में बांटा जाता है या शहर में या फैक्ट्री के अंदर दिया जाता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो मैक्सिमम आपका काम रहेगा वो दो ही ट्रांसफॉर्मर पर रहेगा, पावर ट्रांसफॉर्मर और किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जो आपके घर के बाहर दिखाई देते होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। किस तरीके से उनके कनेक्शन किए जाते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, स्टार स्टार किस तरीके, टर्सरी कनेक्शन क्या होता है, ठीक है, और आपका अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से टर्सरी कनेक्शन हो गए, तो अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे ट्रांसफॉर्मर पढ़ाए गए हैं, ट्रांसफॉर्मर से पूरे क्वेश्चन आएंगे, पावर और इसके बारे में तो पूरा डिटेल से एकदम खंगाल के पढ़ाया गया भैया, ठीक है। कूलिंग भी किस तरीके से, ठंडा कितने वाला होता है, किस पर एयर कूलिंग काम करती है, किस पे ऑयल कूलिंग काम करती है, किसी पे मतलब एयर ब्लास्ट कूलिंग काम करती है, एक एक चीज़ को, ठीक है। ब्रीदर क्या होता है, बुशिंग क्या होती है, सारा बॉडी किस तरीके से, उसके अंदर ऑयल कौन सा होता है, ऑयल किस तरीके से काम करता है, सिलिका जेल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, किस तरीके से स्टार कनेक्शन किया जाता है, किस तरीके से डेल्टा, मतलब यार क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं जो आप पढ़ रहे हो वहाँ से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा जनरल आइडिया अबाउट द आवर हेडलाइन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है। सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, जनरेट एक होता है जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है,
जनरेशन जिसको बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं, उसके बाद आता है ट्रांसमिशन और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, किस तरीके से रिंग मेन सिस्टम क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से मतलब ट्रांसफॉर्मर आगे क्या लगाया जाता है। जैसे बिजली बोर्ड से सप्लाई आती है, उधर डेल्टा कनेक्शन होता है, आगे सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन होता है, स्टार न्यूट्रल के लिए लगाया जाता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर हम पढ़ते हैं भी किस तरीके से ट्रांसमिशन के अंदर यानी पारेषण के अंदर, पारेषण जो होता है उसके अंदर 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयोग होता है। ठीक है, पहले स्टेप अप किया जाता है, फिर धीरे धीरे डाउन करके अलग अलग जगह भेजा जाता है। तो ग्रिड सबस्टेशन क्या होता है, सबस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीका है इसके अंदर पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं है। आवर हेड लाइन क्या होती है, अंडरग्राउंड भी पढ़ा है, अंडरग्राउंड केबल की प्रकार से होती है। ठीक है, बहुत एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आवर हेड लाइन जो होती है उसमें सबसे ऊपर वाला तार जो होता है वो किस लिए होता है। ठीक है, 3 तो फेज के हो गए, या 3, 6, 9 इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर फेज एक टावर के ऊपर तार लगा होता है वो किसके लिए होता है। कमेंट में बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, मैं मान लूँगा आप सफलता आपके करीब है। ठीक है, रेगुलरिटी रखिए बस। तो ये हो गया इसके बारे में, मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज सारा कुछ पढ़ाते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, इतू सा टॉपिक है ट्रांसमिशन, जो आपसे क्वेश्चन पूछे इतू सा टॉपिक है भाई। ठीक है, उसके बाद सब स्टेशन इक्विपमेंट। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ स्विच गियर लाइक सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज, एमसीबी, आरसीसीबी, एमसीसीबी, ठीक है, ईएलसीबी, यही तो है। एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वीसीबी, अलग अलग चीज़ें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है भी आप घूम जाते हो, डर जाते हो भी स्विच गियर ये क्या हो गया। स्विच गियर का दूसरा अपना हम जो टॉपिक को नाम देते हैं स्विच गियर वाले को, ठीक है, सब स्टेशन इक्विपमेंट जो होएंगे, छोटे छोटे जो उपकरण यूज होते हैं, इस टॉपिक को हम नाम देते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस। बस मैंने तो स्विच गियर ही दे रखा है, प्रोटेक्शन डिवाइस बस। ये देखो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका देखो सर्किट ब्रेकर हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, ओसीबी हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर, ईटीसी का नाम लिख देते ना वहाँ पे, तो इसका मतलब पूरा आएगा। तो आपको आरसीसीबी भी पढ़ना है, ये तो एग्जांपल दिया है, एमसीसीबी पढ़ना है, ठीक है, एमसीबी में पढ़ना है, एमसीबी भी पढ़ना है। तो प्रोटेक्ट इसके अंदर पूरा आपको फ्यूज भी पढ़ना है, कार्टेज फ्यूज, ठीक है, किटकैट फ्यूज, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है पूरा, हाई रैप्चरिंग एचआरसी फ्यूज, तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाता है। और ये देखो टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल, बेल्टेड केबल किस तरीके से काम करती है, ठीक है, सिम्बास जो हमने पढ़ा होगा वो किस तरीके से है, सारी चीज़ें करवाऊंगा मैं जैसे मेरे को टाइम मिल गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्लियर है आपको। फिर मैं बता देता हूँ, जितना इस बैच के अंदर आपको पढ़ाया गया है, जितना इस बैच के अंदर पढ़ाया गया वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ा देते हैं जो इस सिलेबस के आधार पे। वीडियो मैंने कहा था थोड़ी लंबी रह सकती है, लेकिन जो सुनेगा वो धाड़ेगा भाई, ठीक है, आगे जाके। तो ये इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस है। इसके अंदर एक चीज़ नहीं दी गई, आपको ध्यान में आया हो तो, मशीन का एक ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर कोई टॉपिक नहीं दिया गया। न तो अल्टरनेटर दिया गया, न 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया गया, न सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दिया गया, न डीसी मोटर दिया गया, न डीसी जनरेटर दिया गया। यानी डीसी जनरेटर भी नहीं है, डीसी मोटर भी नहीं है, ठीक है, अल्टरनेटर भी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई टॉपिक नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले ये टॉपिक कवर करेंगे, इनके अंदर जो जो चीज़ दी गई है वो कवर करेंगे। जैसे वाइंडिंग टॉपिक नहीं है इसके अंदर, वायरिंग टॉपिक नहीं है, ध्यान आ रहा है ना आपको, वायरिंग नहीं है, वाइंडिंग नहीं है, तो ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो करना है जो इसके अंदर दिया हुआ है, छोड़ना किसी को नहीं है, करवाएंगे सारा कुछ, ठीक है, करवाएंगे सारा कुछ, लेकिन आपको पहले वो चीज़ करनी है जो इसके अंदर दिया गया है। पावर सिस्टम,
ठीक है, मैं टॉपिक के नाम बताता हूँ आपको दोबारा थोड़ा सा, आप क्योंकि आप पढ़ने वाले हो और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो 20 मिनट की जाए। अगर एक बच्चा भी वीडियो देख के इस तरीके से चला गया और उसका सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, कोई आज तक ना रोक पाया है ना रोक सकता है। ठीक है, जिन्हें जान जल्दी थी वो चले गए, और जिन्हें सफलता चाहिए वो रुके हुए हैं, और वो सफलता सक्सेस अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है, किसी के में दम नहीं है जो इस तरीके की स्टेमिना रखता हो बंदा, इस तरीके का मतलब साहस रखता हो, भी हर वीडियो देखता रहा है, उस टीचर की कही गई बात को सुन रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है नए भी खड़े हो जाएं। ठीक है, और स्टार्ट करें, कोई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक पुराने बंदा है भाई, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस भी है, कई बार नौकरी ले भी चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस, गाइडेंस ज़रूरी होती है। और अगर वो गाइडेंस आपको सही मिल जाए तो सिलेक्शन छोटी सी चीज़ है। जिस तरीके से मूली को फाड़ के लेके आता है ना गाँव, चपक, ठीक है, फाड़ लिया जाता है, और वही मूली ऊपर से उसके पत्ते हो जाएं खराब, फटती नहीं है, फिर मूली बड़ी हो जाए नीचे से, तो हमें क्या करना है, उसको फाड़ना है। किस टाइम फाड़ना है ये हम बताएंगे आपको। कौन कौन से टॉपिक है, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, कौन कौन से, अभी पहले ये सारे टॉपिक आपको बता दिए मैंने। ठीक है, फिर मैं बेच में और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी नहीं करने, पहले नहीं करने, पहले नहीं करने, वो टॉपिक बता देता हूँ। यही तो बताते हैं, करना क्या है वो तो सब बताते हैं, नहीं करने वो है पहले नहीं करने। अगर आपके पास टाइम है तो आपको करने, पहले ये करने हैं। ठीक है, जो बताए हुए पहले कौन से करने हैं सर, ठीक है, पहले ये करने हैं। अरे वो कहाँ गया, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। और चीज़ इलेक्ट्रिशियन की बाद में बात करता हूँ मैं एक बार। पंजाबी ग्रामर अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी आप पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो पंजाबी का कोर्स है, उसके अंदर पंजाबी कितनी की, 30 घंटे की मैक्सिमम, 30 घंटे की मैक्सिमम थ्योरी है इसकी। ठीक है, पंजाबी ग्रामर की और आपकी जीके की 30 घंटे मैक्सिमम थ्योरी है, जिसमें से 20 24-25 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, उस हिसाब से क्लासें, वो चीज़ जो पढ़ा रहे हैं ना, मैडम से मेरी बात हुई है, बोले जितना मैं सर करवा रही हूँ ना, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा पंजाबी में। मैं, मुझे बहुत मतलब क्लासें जो है 24-25 आपने क्लासें डाली है, पेपर होगा तो बोले जी क्लासें डालने का मतलब आराम आराम से डालेंगे, आराम आराम से बच्चे पढ़ेंगे, उस चीज़ को रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। बोले जी इतना जब सिलेबस आया है तो अभी हुआ नहीं, काफ़ी बच्चे कह रहे। बोला जी सर जितना मैं करवा रही हूँ ना, जितना मैं करवा रही हूँ इस सिलेबस के अंदर, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाता, कभी नहीं जाता। बहुत मेरा एक्सपीरियंस है इस मामले में, बहुत मैंने पेपर दिए हैं, बहुत एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन इससे जितना पढ़ा रही हूँ उससे इतना ही सिलेबस है सर। पढ़ाने को 500 घंटे पढ़ा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिलेबस जो है ना, चीज़ है जो कोर है ना, वो इतने घंटे की है। ठीक है, तो 14-15 क्लासें और होगी, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतना आसान बना के आपको दे रहे हैं, बिल्कुल क्रीम निकाल के। ठीक है, तो वहाँ पंजाबी आराम से आपकी ये भी हो जाएगी, और पहला पेपर जो है पार्ट ए, उसमें 50 नंबर की पंजाबी है, वो भी हो जाएगी। ठीक है, जीके जीके भी इसमें 7 हो रही है, पंजाब स्टेट, ठीक है ना, जीके भी आपकी 7 में हो रही है, यानी 30 और 80 का हो गया। पहले मैं कह रहा था 70 नंबर का सिलेबस होगा, तो इसके अंदर करंट अफेयर वगैरह जो है थोड़ी बहुत आप पढ़ लेना, पढ़ो तो अब, लेकिन जीके पंजाब की आएगी सीधा सीधा, तो उसके अंदर पंजाब की जीके भी करवाई जा रही है, तो 80 नंबर का आपका सिलेबस वो हो रहा है, और 80 और 50 नंबर की इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी। बोलो किस में हो रहा है, एक बार बता दीजिए जी। ठीक है, इसमें 80 और 50, 130 नंबर का सिलेबस आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट, और 130 में से आपको देख लेना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन निकल जाते हैं अलग बात है, लेकिन 120 क्वेश्चन भी मिल जाए तो सिलेक्शन हो जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा था भी, मैथ रीजनिंग नॉर्मल आता है भाई, 10th स्टैंडर्ड का ही आता है, नॉर्मल आपको आता है, आराम से निकाल लोगे। पहले नहीं करने हैं वो टॉपिक है अल्टरनेटर, हाथ मत लगाना एक बार। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, हाथ नहीं लगाना, एक बार नहीं लगाना है, जैसे ही आपका पूरा हो जाए तो बताऊंगा मैं आपको उसके बाद में। सिंक्रोनस, डीसी मोटर,
और डीसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर में पढ़ना है। तो ये तो हो गई सीधा सीधा कहें तो मशीन, क्या हो गई, मशीन। ठीक है, एसी एंड डीसी मशीनों के बारे में, ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के यहाँ पर आपको एक बार हाथ नहीं लगाना है, उसके बाद आपको करना है। और चीज़ें भी बताऊंगा लास्ट में आपको, फॉर्म भी बहुत भरे गए हैं भाई अब की बार। और इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं दिया गया, बिल्कुल एक भी पोर्शन नहीं दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार नहीं करना है, और उसके बाद आपको करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ही आपके सारे टॉपिक ये कवर हो जाएं जो पीछे दिए गए हैं, ठीक है, उस पोस्टर के अंदर, तो उसके बाद में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैं तो करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक आप पक्के कर लेना। जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है ना, जो आए ही आएगा, वो तो वो टॉपिक से है ही है। लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जा सकता है, पिछली बार तो पूछे गए थे, अब की बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको पेपर भी करवाएंगे हम, अप्रेंटिसशिप के पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और पंजाब के, पंजाब लाइनमैन के, वहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमें बाद में करनी है, सारा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान देना है जो आपको करवाया जा रहा है। क्लियर है, न्यू सिलेबस के आधार पे। और क्या है, और एक चीज़ थी, सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है अब की बार। बोले जी क्या, कैसे मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, बताया जा रहा है अभी 15,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, अब कितने कैंसिल होते हैं पता नहीं। 15,000 यानी 3,000 पोस्ट हैं, कह रहे हैं जितना निकल के आया है अभी 15,000 प्लस। अब कितने कैंसिल होते हैं, हो सकता है किसी ने 2 बार अप्लाई कर दिया, हो सकता है किसी ने 3 बार अप्लाई कर दिया हो। तो मान के चलो, अभी मान के ये चलना है। अभी मेरे को लगता है ओरिजिनल जिनके पास अप्रेंटिसशिप भी है और चीज़ें भी है, उनमें से 5,000 प्लस बच्चे हैं। 5,000 प्लस बच्चे अभी की बार है। ये नहीं है जो जाएगा वो सिलेक्शन पाएगा, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन पाएगा अब की बार। ठीक है, बहम में मत रहना, ध्यान रखना, जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। ये मान लो भी किसी ने 2 बार भरा, किसी ने 3 बार भरा, किसी के पास अप्रेंटिसशिप नहीं होती ट्राई करने के, किसी के पास पंजाबी नहीं है लेकिन ट्राई करने के लिए भर दिया। ठीक है, इस तरीके से ट्राई वाले काट देता हूँ मैं, किसी के 2-3। तो मैं मानता हूँ भी 5,000 प्लस फॉर्म अप्लाई हुएंगे जो ओरिजिनल है, जेन्युइन है। और पोस्ट कितनी है, 3,000 है, जिसमें से कुछ महिलाओं की पोस्ट भी है, जो महिलाओं की पोस्ट खाली भी जा सकती है, पंजाब स्टेट वालों के लिए है। तो आप ध्यान रखना भी पोस्ट पर कंपटीशन अच्छा खासा है, अब की बार कंपटीशन अच्छा खासा है। भी ये नहीं है क्वालिफाई किया और नौकरी लग गई, आपको अब की बार मेहनत करनी पड़ेगी। कोई किसी को भी ये नहीं है खैरात में नौकरी मिल जाएगी, तो अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक है, सिलेक्शन आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं रहा अब की बार, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का नया नया ताज़ा ताज़ा एक बैच निकला है पंजाब में, जिसके कारण थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड हो गया। और हरियाणा के फॉर्म भी अच्छे खासे डाले गए हैं, वो हमें पता चलता है जब हम, ठीक है, पढ़ाते हैं, ऐप पे पढ़ाते हैं कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। पंजाब, उसके फॉर्म भी, और ज़्यादातर फॉर्म 2 स्टेट के भरते हैं, हरियाणा और पंजाब के, पंजाब में। ठीक है, बाकी नहीं भरते, क्योंकि बाकी अप्रेंटिसशिप बिजली बोर्ड के अंदर नहीं करवाई जाती है, बहुत ही कम होते हैं। या तो पंजाब में करवाई जाती है या हरियाणा में करवाई जाती है, क्योंकि पहले दोनों एक ही थे ना, एक ही बातें चलती है, एक ही कोर्ट है, तो सारी चीज़ें एक जैसी है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, खाना पीना भी एक जैसा ही है। तो उसी तरीके से आपको ये पढ़ना नहीं है, और ये थोड़ा सा मुश्किल वाला है। और क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ बता दी हमने, और किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ें हम बता रहे हैं, बार बार बेच के अंदर बताते रहते हैं भी किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना। आप सिलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं तो आपको करना ये है भी, एक ऐप है जिसका नाम है टेक कैप्सूल, अपनी ऐप है, प्ले स्टोर से सर्च करोगे, वहाँ पर चले जाइए, टैग कैप्सूल ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बैच मिल जाएगा। ये चीज़ मैं कमेंट में डाल दूंगा, इस लिंक इसका क्या मैं कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, टैग कैप्सूल ऐप का। तो वहाँ से जाकर तैयारी करिए और बेहतरीन अपने अंदाज को बनाइए। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासें नहीं हो पाती, वहाँ पर क्लासें बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिजी हो जाते हैं, तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन की भी बन पाती है। जैसे ही थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे आपके लिए क्लासें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, जो जो बताना था आपको बता दिया।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन भली बातें जीते रहें। धन्यवाद।